बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रसीले से बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बन रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही रसीले बने हैं। ये देखिए, और ये आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने स्पंजी और कितने ये रसीले बने। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये आप घर में आसानी से बना सकते हैं, और वो भी मिल्क पाउडर के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक छोटा बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1.5 खाने का चम्मच सूजी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, सूजी मैंने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पानी ऐड करूँगी, मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को, और 10 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। तो जब तक हम अपनी गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर एक बाउल में डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा मक्खन। तो ये मेरा होममेड बटर है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं मैदा ऐड करूँगी, साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। अब इसके अंदर सूजी ऐड करूँगी, जो पानी में भिगो के हमने रखी हुई थी। तो ये देखिए, सूजी कितने अच्छे से फूल गई है। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैं दूध ऐड करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ 3 चम्मच डाल रही हूँ। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में 1 चम्मच और डाल दूँगी। तो ये 3 चम्मच मैंने दूध ऐड कर दिया। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और एक सॉफ्ट सा मैं डो तैयार कर लूँगी। गुलाब जामुन की डो को हम सॉफ्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी हार्ड हो गई तो फिर गुलाब जामुन बनाते वक्त इसमें क्रैक्स आएंगे और उसकी वजह से ये फ्राई अच्छे से नहीं होंगे और गुलाब जामुन हमारे फट जाएंगे। तो इसलिए आपने जो डो है वो सॉफ्ट बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से ये चिपचिपा होना इसका ज़रूरी है। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक ये रेस्ट पे पड़ा है, जब तक हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब चीनी ले ली है। उसके बाद 3 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली थी और उनका मुंह इस तरीके से खोल दिया था। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 कप ही इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद 3 से 4 कतरे मैं इसमें लेमन जूस के ऐड करूँगी। जब हम अपनी ये चीनी का शीरा तैयार करते हैं तो बाद में ये थोड़ा सा जमने लगता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम इसके अंदर नींबू का रस डालते हैं, ताकि इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन ना हो। तो चीनी हमारी मेल्ट हो गई। अब इसके अंदर मैं कुछ धागे जो है वो ज़ाफ़रान के ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ज़ाफ़रान डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा बनेगा ही शीरे का, लेकिन साथ साथ शीरे का जो कलर है वो भी थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा, केसरी सा कलर आ जाएगा इसमें। तो बस इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी, और तब तक पकाऊँगी जब तक इस शीरे में थोड़ी सी हल्की सी चिपचिपाहट ना हो जाए। तो ये देखिए, अभी इसमें चिपचिपाहट नहीं हुई, तो अब इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लूँगी। हमने इसका 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं तैयार करना, बस इसको इतना पकाना है कि इसमें इस शीरे में थोड़ी सी चिपचिपाहट सी आ जाए। तो ये देखिए, शीरा अब हमारा रेडी है। 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया था। तो अब इसको मैं कवर करके एक तरफ रख दूँगी। तो अब हम अपने गुलाब जामुन की तरफ चलते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमारे डो को पड़े हुए। तो अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है।
अब इसके मैं छोटे छोटे से बॉल ले लूँगी। जितना बड़ा आपने अपना गुलाब जामुन का साइज़ बनाना है आप उतना बाउल बना लें इस तरीके से, और हथेली की मदद से इस तरीके से इसको राउंड बना लें। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा गुलाब जामुन बना है, और देखिए इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं आया। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाई है। इसको अब मैं एक प्लेट में रख दूँगी। इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये भी हमारा कितना ज़बरदस्त बना है, इसमें भी क्रैक नहीं आया। इसी तरीके से मैं बाकी के गुलाब जामुन भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे इसलिए मेरे 10 बने इस डो में। आप थोड़े से नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे तो आपके 1 दर्जन इसमें तैयार हो जाएंगे। तो मैं अब इसको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ जो भी होती हैं वो घी में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम अपने गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि घी या ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, बिल्कुल हल्का ये गर्म होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अपने गुलाब जामुन डालिएगा। वरना आपके गुलाब जामुन जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से उसमें कलर आ जाएगा। तो अभी गुलाब जामुन एक एक करके मैं घी में डाल दूँगी। तो आप टेम्परेचर देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हल्का है और गुलाब जामुन जो है वो नीचे जाके बैठ गए हैं। तो अब बस लो फ्लेम में ही मैं इसको पकाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो ये गुलाब जामुन है वो ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पका रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इसको आपने फ्राई करना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हैंडल से पकड़ के मैं इसको इस तरीके से घुमा रही हूँ ताकि इसमें एक जैसा अच्छा सा गोल्डन कलर आए। क्योंकि हमने इसमें चम्मच एक दफ़ा बिल्कुल भी नहीं डालनी, वरना ये जो हमारे गुलाब जामुन है वो टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत नरम होते हैं इस टाइम पे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको इस तरीके से गोल गोल घुमा रही हूँ, और इसमें कितना अच्छा एक जैसा गोल्डन कलर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर आपने ये काम करना है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही लो फ्लेम में और बहुत ही आराम से हम इन गुलाब जामुन को फ्राई कर रहे हैं। अब हमारे गुलाब जामुन थोड़ा सेट हो गए हैं और ऊपर भी आ गए हैं। अब घी में मैं हल्का हल्का सा इस तरीके से चम्मच चलाऊंगी ताकि हमारे गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हों और बहुत अच्छा से इनमें गोल्डन कलर आए और एक जैसा आए। तो ये देखिए घी को मैं इस तरीके से गोल गोल घुमा रही हूँ। अब आपको जितना इसको गोल्डन करना है आप उस हिसाब से इसको फ्राई कर लें। अगर आपको ज़रा डार्क पसंद है तो थोड़ा डार्क कर लें, और थोड़ा लाइट पसंद है तो थोड़ा लाइट फ्राई कर लें। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो गुलाब जामुन है इनमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई कर लूँगी। और आप एक बात का इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब इसको फ्राई करके निकालेंगे तो आपका जो शीरा है वो बिल्कुल हल्का नीम गर्म होना चाहिए। दोनों चीज़ों को तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो गुलाब जामुन की शेप है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप शीरे को बिल्कुल नीम गर्म रखिएगा, क्योंकि हम ये इसको फ्राई करके फ़ौरन इसमें डालेंगे तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। अब फ़ौरन ही मैं इनको शीरे में डाल दूँगी। शीरा हमारा नीम गर्म है। ये देखिए अब इन गुलाब जामुन को मैं शीरे में डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इनको कवर कर दूंगी और तकरीबन 2 घंटे के लिए गुलाब जामुन को इसी शीरे में रहने दूंगी। उसके बाद इनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हैं, और आपने देखा ये अपने साइज़ से डबल भी हो गए हैं, और कितने ये जूसी और कितने ये सॉफ्ट लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से मैं ये थोड़ा शीरा इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से, और थोड़े पिस्ते से इसकी गार्निश करूँगी। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक, और देखने में ये कितने टेम्पिंग लग रहे हैं, और टेस्ट में ये बिल्कुल हलवाइयों जैसे बने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।